अस्सलाम वालेकुम, नाज़िर बलोच हाज़िर खिदमत हूँ। बिलाखिर एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा जिनके खिलाफ ट्वीट का केस जो है वो अपने हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। अदालत ने कल यानी कि फ़ैसला सुनाने का ऐलान किया है। कल 342 के बयान के हवाले से जो बयानात रिकॉर्ड होंगे, लेकिन आज की केस की मजमूई सूरत हाल आपके जानने के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि आज फिर 3 दरख्वास्तें दायर की गई और तीनों जो है अदालत ने मुस्तरद कर दी। 2-3 वक्फे भी हुए। पूरा समात में हुआ क्या, हाशिर हमारे साथ मौजूद हैं और जज मंजोका साहब के साथ तो इनकी ख़ास मोहब्बत है क्योंकि मुसलसल उनको कवर भी कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्योंकि कुछ समात का हिस्सा मैं नहीं था, बाद में मैंने भी ज्वाइन किया, तो हाशिर एक इब्तदाई खाका बयान करें कि आज हुआ क्या है। अच्छा, सबसे पहले आज जब समात शुरू हुई, क्योंकि जो किस केस की गुज़िश्ता समात जो वो अदालत की तरफ से मुलतवी की गई थी आज के लिए, वो थी क्योंकि लास्ट समात में आप भी थे। 342 जो अदालत है उसकी अदालत ने हुक्म दिया था प्रोसिक्यूशन को कि ये 342 जो है ये इनको फ्राहम कर दिया जाए। तो आज जैसे ही वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा अदालत के अंदर पेश हुए तो जज साहब ने कहा जी वो 342 का जो बयानात आपने रिकॉर्ड करवाने हैं वो, उन्होंने कहा हमें तो 342 के सवाल ही नहीं मिले, तो हम जवाब सवाल आएंगे तो हम जवाब जो वो जमा करवाएंगे। तो इस पर जज साहब ने कहा कि मैं जो 342 है वो दोबारा मैं लिखवा रहा हूँ, तो आपको 342 जो है वो मिल जाएगा। और 342 देने के लिए उस दौरान अदालत की जानिब से समात में तकरीबन 10 बजे तक का जो है वो वक्फा किया गया। 10 बजे दोबारा जब केस का आगाज़ हुआ तो उसमें नईम गुज्जर साहब जो कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के सदर हैं वो भी पेश हो गए। इसके साथ साथ वो जब पेश हुए तो उसके बाद उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारी जो है वो 3-4 एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई और अदालत की जानिब से नोटिस करके तो दोबारा जो केस की समात है वो 11 बजे मुलतवी कर दी। तो 11 बजे जो है वो प्रॉपर हम कह लें कि आज जो समात सबसे ज़्यादा हुई वो 11 बजे जो है उस समात का आगाज़ हुआ। तो उस मौका पर जो पहले एप्लीकेशनें दी गई थी, 3 एप्लीकेशनें थी, वो मैं आसान अल्फाज में अगर बताऊँ। एक एप्लीकेशन ये थी कि गुज़िश्ता समात के अंदर जो क्रॉस हुआ था या जिरा हुई थी गवाहान पे, वो जो है वो दोबारा की जाए क्योंकि वो स्टेट कौंसल की जानिब से की गई थी। और एक ये थी कि जो स्टेट कौंसल मुकर्रर किया गया है वो उस पर हमें आप कह लें कि इत्माद नहीं है, तो दोबारा जो है वो हम इस पर जिरा जो है वो खुद करेंगे स्टेट कौंसल के हवाले से। वो बेसिकली एप्लीकेशन थी। तीसरी थी ईमान मज़ारी की बरीयत की जो है दरखास्त है वो। तो 11 बजे जो है वो जैसी केस शुरू हुआ तो शेर अफजल मरवत साहब भी आ गए, उनकी जानिब से भी अपना वकालतनामा दिया गया। इस तरह इस्लामाबाद बार के कौंसिल के अहम मेंबर हैं राजा अलीम अब्बासी साहब, वो भी आ गए, तो उनकी जानिब से और इनकी जानिब से भी जो है वो दलाइल दिए गए। और दलाइल के अंदर मुख्तलिफ जो सवालात हैं, जिस तरह सवालात उठाए गए। और यहाँ पर एक बात हुई कि शेर अफजल मरवत साहब कहते रहे कि मुझे ये बताया जाए कि ये जो ट्वीट लगाए गए हैं या ये जो ट्विटर खास करके हादी अली चट्ठा का जो ट्विटर अकाउंट है जिसके हवाले से बात की जा रही है, ये ट्विटर अकाउंट जो है ये 2025 का बना है। और उसके साथ मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का स्पेशली जो पीका एक्ट के तहत दर्ज केसेज हैं उनके लिए ये ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर इस फ़ोन से ट्वीट किया है या मैंने कोई भी ट्वीट किया है तो मेरा ये जो फ़ोन है ये आप अपनी लेंगे, अपने पास लेंगे, कस्टडी में लेके इसका बाकायदा जो है वो फ्रांजिक होगा और फ्रांजिक के बाद जो है वो फैसला होगा कि आया अकाउंट जो है वो मेरा था या नहीं। इस हवाले से शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी जानिब से अपनी एग्जांपल दी गई कि मेरे नाम से मुख्तलिफ अकाउंट बनाए गए और एक अकाउंट से तो उन्होंने बताया कि इस तरह का मोबाइल शेयर किया गया कि जो कि तौहीन मज़हब कह लें उसके ज़ुमरे में आता है। तो मैं फिर उन्होंने कहा कि मैं खुद इतना मजबूर हो गया कि मैंने एक वीडियो बनाई और वीडियो बना के बताया कि भाई मेरा वो अकाउंट ही नहीं है, मेरा तो ये एक ही पर्सनल अकाउंट है जिस पर उनकी जानिब से जो है वो वीडियो अपलोड की गई थी। और इसके बाद फिर इनकी जानिब से ये कहा गया कि स्टेट कौंसिल जब भी मुकर्रर किया जाता है उसके लिए 3-4 जो कंडीशंस हैं उनकी जानिब से जो रूल्स हैं वो बताए गए। उनमें से एक तो ये था कि अगर कोई मुलज़म है, मुलज़म के पास इतना जो पैसा है वो नहीं है या उसकी मतलूबा रकम नहीं है कि वो किसी वकील को जो है वो दे सके। और इसके साथ दूसरी भी उन्होंने कंडीशन जो है वो बताई। उन्होंने कहा कि ये जो स्टेट कौंसिल है ये तो उन कंडीशंस पर पूरे नहीं होता था, खास करके 5 साल की उन्होंने कहा कि वकील के लिए ज़रूरी है फौजदारी प्रैक्टिस हो, फिर वो स्टेट कौंसिल के लिए जो है वो हो सकता है, स्टेट कौंसिल मुंतखब हो सकता है। तो ये दरखास्तें थी और प्रोसिक्यूशन की जानिब से भी इस पर जो वो दलाइल दिए गए, उनकी जानिब से अपने मुख्तलिफ जो नोटिफिकेशन हैं वो दिए गए कि PTM के हवाले से ट्वीट की गई, मंजूर पश्तीन के हवाले से, अली वज़ीर के हवाले से और एक वो खातून बलोच महरंग बलोच जो है उनके हवाले से, डॉक्टर महरंग बलोच के हवाले से ट्वीट किए गए हैं। तो इस मौका पर जो प्रोसिक्यूशन है उनकी जानिब से जो है वो नोटिफिकेशन दिखाए गए जो कि स्टेट की जानिब से थे कि ये नोटिफिकेशन है और ये तंजीमें जो हैं वो बैन है। तो इस मौका पर शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी जानिब से ये सवालात उठाए गए कि अब तो हालिया दिनों में TLP भी जो है वो बैन हुई है और ये जिस तरह इन तंजीमों को भी बैन किया गया है और यहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, ये तो अगर इनको बैन किया भी गया तो गलत है। और इसमें एक दिलचस्प बात उन्होंने आज बताई और इस चीज़ का मुझे खुद नहीं आइडिया था। उन्होंने कहा ये PTM जो बैन करने का नोटिफिकेशन आया, PTM तो कहीं पे कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, कागजों में कहीं ऑफिशियली डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे तो PTM इलेक्शन कमीशन में कहीं पर हाँ कोई PTM जमात है ही नहीं, तो PTM जो है वो बैन किस तरह हो गई है। अच्छा, तो ये उन्होंने आज अदालत के अंदर इंकिशाफ हुआ और मुझे खुद आज ही पता चला कि वाकई जो है वो PTM कहीं पर रजिस्टर्ड जो है वो जमात ही नहीं है। तो ये इसके बाद अदालत है उसकी जानिब से जो तीनों दरखास्तें हैं उस पर फैसला जो है महफूज कर लिया गया। अब जब अदालत की जानिब से सुनाया गया फैसला जो है सुनाया गया तो इसमें ईमान मज़ारी की जो बरीयत की दरखास्त है वो तो
खारिज उन्होंने जो कर दी। और स्टेट काउंसिल के हवाले से जो एप्लीकेशन थी, यहाँ पर हम जज साहब भी कहते रहे, रिमार्क्स देते रहे और प्रोसिक्यूशन भी, क्योंकि जो स्टेट काउंसिल के हवाले से एप्लीकेशन है वो जज साहब के बकौल और प्रोसिक्यूशन के बकौल वो जज साहब का इख्तियार ही नहीं बनता, क्योंकि स्टेट जो है वो एक कमेटी है, वो कमेटी स्टेट काउंसिल जो है वो मुकर्रर करती है और वो आ जाता है। उस हवाले से जज साहब का ये मौक़िफ़ था कि मेरा इस हवाले से जो है वो कोई इख्तियार ही नहीं है। और जिरा के हवाले से भी प्रोसिक्यूशन ने यही कहा कि अब तो एक दफ़ा जो है वो जिरा हो चुकी है, तो अब इसमें हम जो है वो दोबारा जो है वो जिरा नहीं हो सकती। और जज साहब का अपना ही आर्डर है कि भाई जिरा मुकम्मल हो चुकी है और 342 जो है वो हो चुका है, तो इस पर दोबारा जो है वो कैसे जिरा की जाए। और इस पर जो है वो अभी फिर जब अदालत की जानिब से दरखास्तें खारिज की गई तो मेरे ख्याल में आधे 1:30 बजे फैसला सुनाया गया और 2 बजे का वक्फा जो है वो दोबारा कर दिया गया। और जज साहब ने कहा कि 2 बजे जो है वो 342 का आके स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड करवाएँ। और मज़े की बात यह है कि अभी जो मुझे ज़राए से पता चला कि जो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन का सवालनामा था 342 का, वो तकरीबन उसमें 7 से 8 सवालात से, और जो अभी दोबारा आज सुबह अपडेट करके इनको दिया गया तो उसमें तकरीबन जो है वो 33 सवालात हैं। ये ऐड किए गए 33 सवाल आज जो नया उनको सवालनामा दिया गया, 33 सवालात के जवाब उन्होंने देने थे। जो पहले दिए थे वो 8 थे, वो 7 से 8 थे। 7 से 8 सवाल थे। क्योंकि मैं वो फिर ये सवाल कहाँ से आए और ऐड हो गए, इसका हम कुछ नहीं कह सकते अब, क्योंकि वो है क्योंकि ये जज साहब ने कोर्ट के अंदर ही मैं देख रहा था वो सुबह, अब मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो पहला सवालनामा भी जो है वो नहीं देखा। तो 33 सवाल जो है वो आज सुबह जो है वो इनको फराहम किए गए, और ये मैं जब आपको बता रहा हूँ 10 बजे। और फिर इसमें एक और मजे की बात यह है कि वो 8 सवाल किसने बताया, सुबह बताया उन्होंने 8 सवाल है इनके जवाब नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट डेट पे दे दिया था ना उन्होंने प्रोसिक्यूशन। अच्छा, वो फराहम कर दिया था, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप बता दें 33 सवालात अगर आपको दिए जाएं, आपने सिर्फ यस नो करना हो सवालात पढ़ के, तो आपको कितना टाइम चाहिए होगा यार? अगर मतलब वो आपने लिखवाना भी होता है कोर्ट में, लिखवाना भी कम से कम एक सवाल आपसे 5 मिनट लेता है, कम से कम एटलीस्ट। आपने पढ़ना है, आपने समझना है और अपनी यादाश्त को मुजतमे करके आपने जवाब देना है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के 7 या 11 साल जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं कि आपने जेल भी जा सकते हैं, तो टाइम तो चाहिए। तो इसके लिए उनको जो है वो 10 बजे समाअत मुलतवी, तो 11 बजे जज साहब ने कहा कि अगर अपने जवाबात जो हैं वो दे दें। ये है फेयर ट्रायल। 33 सवालात के जवाबात जो है वो आपने देने हैं 11 बजे आके, ठीक है। तो 11 बजे तक जो है वो केस की समाअत, वो जिस तरह मैं पहले बताया मुलतवी। अब जो केस हुआ, अब फिर अभी जिस तरह बताया कि इस केस में आपको याद होगा जिसने लास्ट टाइम जिरा भी की गई थी जिसकी जान से, वो था स्टेट काउंसिल। तो स्टेट काउंसिल साहब ने वो जो नया सवालनामा है 33 सवालात के जवाबात अदालत के अंदर जो है वो जमा करवा दिए हुए हैं। अब जज साहब ने कहा है, शेर अफजल मरवत साहब जो कि ईमान मजारी की मुलजमान कह लें आप, यहाँ ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की जान से जो पेश हुए थे, उनको ये कहा है कि आप बता दें कि आपने 342 का क्या करना है, आपने उनके जवाबात खुद देने हैं या स्टेट काउंसिल जो दे गया है मैं उन्हीं पर रिलाई करूँ। तो अदालती तरीके वाले से जितने केसेस हम करते हैं, अब जिस तरह क्योंकि जज साहब ने कहा जी हतमी बहस के लिए कल तक केस मुलतवी है, तो मैं तो यही समझूंगा कि वो जो स्टेट काउंसिल की जानिब से जवाबात आए थे वो कंसीडर किए जाएंगे, उन्हीं पे जो है वो रिलाई करके। तो इम्कानात ये हैं कि कल तस्बीह का वाक़या भी पेश आया। हाँ, तस्बीह का ये हुआ था कि आज मेरे ख्याल में 10, साढ़े 10 या 11 बजे वाला जब वक्फा आया तो हम ना कोर्ट से भी निकल रहे थे, मैं था, साकिब बशीर भाई थे, मतीउल्लाह जान साहब थे, तो हम निकले तो जज साहब ने कहा कि मती आपको ये काउंटर जो है ना ये मैंने गिफ्ट करना है, वो तस्बीह आपको मैंने रिपोर्ट किया था। हाँ, तो वो जो है ना वो आपने करना है, मैंने आपको गिफ्ट करना है ना। तो इन मतीउल्लाह भाई कहते हैं कि आपने ये जो है ये साथ बाहर लेके गए थे, उन्होंने कहा हाँ जी मैं बिल्कुल थाईलैंड नहीं हाँ जहाँ भी बाहर लेके गए थे, उन्होंने कहा हाँ। तो फिर इतने में ना जज साहब कहते हैं कि मती ये मैंने ना आपको गिफ्ट करना है। तो मती भाई कहते हैं कि मैंने जो है वो गिफ्ट मतलब उन्होंने वो एक प्रॉपर वो जवाब नहीं दिया, मतलब इस तरह कह लें कि खुल के कि सर जी मैं ये नहीं लूँगा, उन्होंने आप कह लें सादा इनकार में सर हिलाया, या इनकार में उनका जो है वो रिएक्शन जो है वो इनकार वाला था। तो जज साहब ने कहा मती ये ले लिया करो गिफ्ट से, आप लोग क्यों डरते हो? तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो अपना काम फुल ईमानदारी से करते हैं और पूरा हमारा जो दिमाग है वो उधर होता है, हम अल्लाह को दाद जो है वो नहीं लगा सकते इस पर, अल्लाह को दाद नहीं लगा सकते, या मतलब कि हम जब अपना काम दाज नहीं करवा सकते। तो इस पर जो है वो लास्ट टाइम समाअत में हमने कहा था ना कि सर ये आप कितनी काउंट करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं? उन्होंने कहा अल अजीज़ो पढ़ते हैं, कितने दफ़ा? उन्होंने कहा 4000, एक केस में 4000 दफ़ा। हिसाब किताब क्यों रखना पड़ता है? तो मती ने शायद उस सेंस में कहा कि हम अल्लाह को दाद नहीं लगा सकते। हाँ, मतलब जितना फिर पढ़ा गया वो उतना जो है वो जवाब उनकी जानिब से। अच्छा, यहाँ पर एक दिलचस्प बात भी हुई और वो शेर अफजल मरवत साहब की उम्र से मुतालिक थी, एज से मुतालिक थी। तो जब वो बात कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप कल तक इसको कर दें मुलतवी, तो वो कर दे कि आपकी उम्र कितनी है? तो मुझे को सामने सर मैं नहीं बता सकता, बताऊंगा तो फिर मीडिया वाले भी खड़े, मीडिया वाले बन गए, शाम को तूफान मच जाएगा और मैं बर्दाश्त कमरा। उन्होंने फिर टेक्निकली बता दिया ना कि मैं 1994 के अंदर जो है वो मैं जज जो है वो भर्ती हुआ था। यानी कि मुझे साहब को ये बताया कि जिस सीट पे आप बैठे हैं मैं 1994 में उस पर था, यानी कि आप जो कह रहे हैं ना मुझे कि आप मेरे छोटे भाई हैं, आप मेरे भाई हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे छोटे भाइयों को इस तरह की बात कीजिए उन्होंने।
तो वो कह रहा है ये चाहते कि मैं छोटा नहीं हूँ आपसे। अच्छा, इसमें असल है ना समात की, जब दिन में भी जब 2-3 दफ़ा समात हुई ना, तो शेर अब्दुल मरवत साहब यही कहते रहे कि आप जो है वो 1 से 2 दिन का टाइम दे दें, और जो प्रोसेस है खास करके जीरा का प्रोसेस, गुहान पे जीरा या 342, उन्होंने कहा मैं सब कुछ आपको 1 दिन में करके दे दूंगा। अच्छा, एक बात आपको याद है आखिर में वो कह रहे थे कि आप 2 दिन भी ले लें, होगा वही जो आप पर भी अदम एतमाद कर दिया जाएगा। हाँ, ये असल में ये उस तरह ना, ये जैसा बात कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जो है वो 2 जो वकला हैं जो ईमान मज़ारी और हादी अली की चट्ठा की जानिब से जो है वो पेश हुए, तो कोई हाज़िरी का इशू हुआ था ना उस वक्त। इन्होंने कहा कि हम अपनी अटेंडेंस नहीं लगानी, और इसके लिए आज उन्होंने जिस तरह एग्जांपल दी नईम गुज्जर साहब की, उन्होंने कहा सुबह वो आए हैं, उनका अपना वकालतनामा उन्होंने दिया, अब जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं हुए, तो आप अब वो किधर हैं। और ये बेसिकली बात इस वजह से आई जब शेर अब्दुल मरवत साहब ने कहा कि वो अलीम अब्बासी लोग जो है मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तो उन्होंने कहा कि आप अच्छे भले सीनियर हैं, आपकी उम्र कितनी है, और वो लोग आपका जो फ़ोन है वो नहीं उठा रहे। लेकिन वो फिर आपको पता है जाय साहब है, उनका काम कोर्ट चलाना थी। शेर अब्दुल मरवत साहब का जो काम था कि आज मैं मतलब केस को, क्योंकि मैं करा लूं किसी तरीके से, मंतकी अंजाम तक जो है वो आज ना जाए, क्योंकि जिस तरह आपने देखा, मैं तो स्पेशली कमरा अदालत के अंदर जिस तरह पुलिस और जो, क्योंकि हमने तो साफियां माहौल से अंदाजा, आज माहौल अंदाजा करें, सिर्फ सहाफी थे या पुलिस थी, इसी तरह और खच फुल, और बाहर अभी तो बाहर बड़े खास इसी तरह। और मैं यहाँ पे आपको भाई एक बंदे को गिरफ्तार करने 2 बंदे काफी यार। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब ये 11 बजे वाली समात हुई तो नईम गुज्जर साहब जो है उन्होंने अदालत के अंदर कहा, उन्होंने कहा जय साहब ये अदालत है, इसमें क्या होगा। और वो फिर वो अभी तो आप जो है वो सुबह आते आप देखते कि यहाँ पे जहाँ पे अभी वकला बैठे थे, यहाँ पे पुलिस बैठी थी। वो नईम गुज्जर साहब ने शोर मचाया, उन्होंने कहा सर 5 मिनट के लिए समात मुलतवी करें। उसके बाद जितने पुलिस, फिर जय साहब ने भी स्पेशल कहा, उन्होंने कहा ये जो सीटें हैं ये वकला के लिए हैं, पुलिस वालों के लिए जो है वो नहीं है। फिर इस वजह से फिर जो पुलिस वाले हैं उनको बाहर उठा के भेजा। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें जो अभी पुलिस वाले थे कि सुबह से कम थे, तो सुबह इमेजिन करें कितने होंगे। चलें जी, ये अब तक का अहवाल है। कल आप देखेंगे जनाब जज मजोकत साहब कितनी साल सज़ा जो है वो सुनाते हैं। लग तो बाजार यही रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है सारी चीज़ें उन्होंने बिल्डोज कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ है, मैं मतलब अफजल मजोका साहब के पास पहले कलम यूं करते, कलम देखा आपने, वो कर दे पहले, वो आपको याद होगा सब कुछ हो सकता है लेकिन ये कलम जो है, हाँ वो नहीं, मतलब वो उनका ना सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है, इद्दत वाला केस हमने देखा। हाँ, मैंने ये हादी को भी कहा, मैंने कहा हमने विटनेस किया बिल्कुल। और उनकी एक मतलब बाकी तो जो फिर आर्डर आएगा वो तो फिर हम देखेंगे, लेकिन वो हमें जिस तरह कहते थे ना, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, जजेस के रिएक्शन, उनके रिमार्क्स से अंदाजा लगाया कि क्या होगा, वो ये नहीं होने देते अभी। हालांकि मैंने ये बात की है, मैंने हादी को भी कहा, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, क्योंकि डिसाइड हो चुका है। वो इस पर ईमान रखते हैं, ईमान भी ईमान रखती है जी। और हादी भी ईमान रखते हैं। बिल्कुल, वो तो कह सकते हैं, लेकिन मतलब नहीं, वो ये कहते हैं। मैंने कहा यार देखें, इद्दत का केस से पहले इसी जज ने उड़ाया था ना, उस वक्त हम भी सारे यार इतना घटिया गलीज केस इन्होंने भी उड़ा दिया है और इनको रिलीफ नहीं दिया, और कहा कि नहीं आप करें, दलाल मुकम्मल करें। तो जब दलाल मुकम्मल हुए तो फिर इसी जज ने जो है उसको उड़ा के रख दिया, बरी कर दिया। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हवाले भी दिए उसने, तगड़े किस्म के। और इवन ये पिछले दिनों सेम मतलब पीका जो इन पे लगा हुआ है, आजम स्वाति को 2 केस में बरी किया, जैसा मेरे में महीना नहीं अभी हुआ। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, जो पिक्चर बन रही है, जो चल रही है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, बिल्कुल वो उस वक्त भी इसी तरह थी, अब भी इसी तरह है। मुमकिन है आपको रिलीफ मिल जाए। बिल्कुल, अब ये तो देखें, मतलब मैं आपको बताया ना कि जिस तरह कोई रिमार्क्स या कहीं से अंदाज़ा लगाना, तो वो तो हम नहीं लगा सकते। अब आप चाहे कहें कि मैं ये इस वजह से कह रहा हूँ कि जिस तरह आपने शुरू में कहा कि ये उनको बहुत ज़्यादा कवर करते हैं, तो वो सोचते देखिए कवर तो हम भी करते हैं। बिल्कुल, कवर का मसला नहीं है। उन्होंने कौन सा, हमने उनके साथ जाके खाना होता है, आपने बैठना होता है, या उन्होंने उस दिन भी उन्होंने कहा जी प्रोसिक्यूशन को निकाल दो। टोटल 2 मैं और ऑन खड़े हैं, 2 साफी, इनको निकाल दो, ये हेडलाइन के लिए कर रहे हैं। तो जज साहब ने क्या कर रहे हैं यार, क्यों तमाशा बनाना है। तो बहरहाल जी अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर आपको आगाह करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।